Hello everyone, I'm Faisal Sohail and in today's video we are diving into essential topic of Java that is exception handling. कभी कभी आपका प्रोग्राम रन करते टाइम एरर आया है और सोच रहे हैं कि इसे क्रैश होने से कैसे बचा सके। यही काम करता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एरर्स को हैंडल करके हमारा कोड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड यूज़र फ्रेंडली बनता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शन के बीच का डिफरेंस और ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रोज जैसे कीवर्ड कैसे काम करते हैं। वीडियो के एंड तक आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपना कोड बिना एरर के भी स्मूथली चलाने लायक बना सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हिरारिकी ऑफ एक्सेप्शंस। हिरारिकी ऑफ एक्सेप्शंस में से हमें ये देखना है कि एक्सेप्शंस कैसे एग्जिस्ट करते हैं हमारे जावा में और उनके क्या टाइप्स होते हैं। हमारे पास एक सुपर क्लास होती है जिसे बोलते हैं थ्रोएबल। ये जावा में हमारे स्टोर्ड होती है और इस थ्रोएबल सुपर क्लास में उसका एक टाइप होता है एरर। एरर के अलावा एक और टाइप होता है जिसे हम एक्सेप्शन कहते हैं। जनरली हम एरर और एक्सेप्शंस को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को हम लोग आगे अच्छे से समझेंगे। एक्सेप्शंस के दो टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है चेक्ड एंड द सेकंड वन इज अनचेक्ड। चेक्ड एक्सेप्शंस में आते हैं आईयू एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, और अनचेक्ड में आते हैं नल पॉइंटर एंड अरिथमेटिक एटसेट्रा। लेट्स डिस्कस व्हाट इज एक्सेप्शन। एक्सेप्शन का मतलब होता है एक ऐसा इवेंट दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। मीन्स हमारा प्रोग्राम चल रहा है और उसके बीच में कोई भी डिस्ट्रप्शन आती है तो उसे एक्सेप्शन कंसिडर किया जाता है। तो अगर एक्सेप्शन का मतलब होता है कि प्रोग्राम को रोकने वाला या फिर कुछ भी प्रॉब्लम्स, तो एरर क्या होते हैं? तो एरर का मतलब होता है ऐसे सीरियस प्रॉब्लम्स दैट आर नॉट यूजुअली हैंडल्ड बाय जावा। ओके, मतलब कुछ कुछ एरर्स हमारे पास ऐसे आते हैं जिसे हम जावा प्रोग्राम के थ्रू मैनेज कर सकते हैं, तो उसे हम एक्सेप्शंस बोलते हैं। और जो सीरियस प्रॉब्लम्स जो हम जावा के थ्रू एक्सेप्ट नहीं कर सकते या उसे हैंडल नहीं कर सकते, उसे हम एरर कंसिडर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आउट ऑफ मेमोरी एरर। आउट ऑफ मेमोरी मीन्स हमारा जो मेमोरी है वो चाहे हार्ड डिस्क हो या एसएसडी हो, उसकी मेमोरी अगर फुल हो गई तो उसे हम लोग जावा प्रोग्राम के थ्रू मैनेज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हमारे पास कोई भी एरर ऐसा आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट लूप चल रहा है, तो ये सब हम लोग अपने कोड के थ्रू इससे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उस तरह की एरर्स को एक्सेप्शन कंसिडर करेंगे और जो सीरियस प्रॉब्लम्स होते हैं उसे हम एरर बोलते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन एक्सेप्शन एंड एरर। अब देखते हैं कि एक्सेप्शन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन इज चेक्ड एंड द सेकंड वन इज अनचेक्ड। तो ये होते क्या है? चेक्ड का मतलब ये होता है एक्सेप्शन दैट चेक्ड एट कंपाइल टाइम। हमारे कंपाइल टाइम में जो भी एरर्स चेक किए जाते हैं उसे चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, और जो भी कंपाइल टाइम पे चेक नहीं होते उसे अनचेक्ड एक्सेप्शन कहा जाता है। तो ये मेन डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होते हैं। जो भी इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन होते हैं जो हमारे कंपाइल टाइम में पता चल जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है इंट एक्स, ठीक है, और उसमें हम लोग क्या करें, फ्लोट वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उसे एलिमिनेट कर देगा। मीन्स हमने 1.2 लिखा है तो वो उसे 1 ही रहने देगा। तो ये एक एरर था बट उसे मैनेज कर लिया गया ड्यूरिंग कंपाइल टाइम। बट कुछ कुछ चीजें होती है जैसे नल पॉइंट एक्सेप्शन, इसे रन करते वक्त ही हमें ध्यान देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लिंक लिस्ट दी हुई है। अब लिंक लिस्ट में एक हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि जो लास्ट हमारा नोड होता है वो नल से कनेक्टेड होता है। तो इस कंडीशन में जब भी हम नल को एक्सेस करने वाले होते हैं तो हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन आता है। तो इस टाइप के एक्सेप्शन को हम लोग रन टाइम में ही समझ सकते हैं। तो इस तरह के एक्सेप्शंस अनचेक्ड एक्सेप्शन में आते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस कितने तरह के होते हैं ये हमने देखा, ये भी इसके टाइप ऑफ एक्सेप्शंस थे। ये दो, इसे कैटेगराइज कर दिया है दो अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन हमारे पास एक्सेप्शंस कितने तरह के होते हैं जो स्टोर्ड होते हैं जावा में। फर्स्ट होता है हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शन, जो हमारे पास जावा में पहले से बने होते हैं। एग्जाम्पल के लिए अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ये जावा ने पहले ही कंसिडर किया गया है कि बहुत टाइम हमारे पास जब भी कैलकुलेशन वाला काम आता है तो वहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब भी हम जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो एक एरर शो हो जाता है। हमारे पास नल पॉइंटर एक्सेप्शन होते हैं जो कि नल रेफरेंस होते हैं। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये क्या होता है, जब भी हमारे पास एरे अगर 3 साइज का है और हम उसके बाद वाले बॉक्स को अगर एक्सेस करना चाहे तो वहां पर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आता है क्योंकि साइज उसकी 3 थी, आप 4th पे जा रहे हो तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है।
नेक्स्ट होता है हमारे पास यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। यूजर डिफाइन में क्या होता है, इसमें हम अपने एक्सेप्शन को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब मान लो मुझे चाहिए कि जब भी हाय लिखा है तो आप इस पे एक्सेप्शन दे देना। ये बस एक एग्जांपल है। हम यूजर डिफाइन एक्सेप्शंस खुद से क्रिएट कर सकते हैं। जब हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं तो वहाँ पे बहुत से ऐसे एक्सेप्शन होंगे जो हमारे जावा में अवेलेबल नहीं है, बट हम चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन आए तो वहाँ पर एक्सेप्शन थ्रो हो जाए। तो उस कंडीशन में जावा ने हमें अलाउ किया है कि हम अपने खुद के एक्सेप्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। इन दोनों टाइप की, इनबिल्ट हो चाहे यूजर डिफाइन हो, इन दोनों के एग्जाम्पल और सिंटेक्स हम लोग आगे देखते हैं, ताकि हम लोग समझ पाए कि कैसे हम लोग एक्सेप्शन के साथ काम कर सकते हैं और खुद से एक्सेप्शन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। नेक्स्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग कीवर्ड्स। कौन कौन से कीवर्ड्स है जो यूज होते हैं एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। अभी तक हमने ये देख लिया है कि एक्सेप्शन क्या होते हैं, उनका यूज क्यों होता है, बट उसको हैंडल करते कैसे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका यूज करके हम लोग जितने भी तरह के एक्सेप्शन आते हैं उनको मैनेज कर लेते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास ट्राई। ट्राई क्या होता है, ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि मॉनिटर करता है एक्सेप्शन को। मतलब हमारे पास एक ब्लॉक ऑफ कोड है, उस कोड में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर हो सकता है एरर आए, तो उस ब्लॉक को मैं ट्राई के अंदर में रख दूंगा। इससे क्या होगा, वो पूरा ब्लॉक जावा खुद ही चेक कर लेगा कि इसमें एरर आ रहा है या नहीं। अगर वो एरर आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, वो पकड़ा जाएगा और उसे कैच के थ्रू हम लोग मैनेज करेंगे। तो कैच क्या करता है, हैंडल करता है एक्सेप्शन को। एग्जाम्पल्स में हम इसे अच्छे से समझेंगे। फिर हमारे पास आता है फाइनली। फाइनली क्या करता है, ये एग्जीक्यूट करता है कोड को आफ्टर ट्राई कैच रिगार्डलेस ऑफ एक्सेप्शन। हमने ट्राई लिखा और कैच, ये दो चीजें हमने यूज की, क्यों, एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। ट्राई किया मॉनिटर करने के लिए, कैच किया हैंडल करने के लिए। लेकिन इन दोनों के बाद हम लोग फाइनली लिख सकते हैं। फाइनली क्या काम करेगा, एक्सेप्शन आए या ना आए इट डजेंट मैटर, ये फाइनली ब्लॉक ये चलेगा बाय डिफॉल्ट। ओके। उसके बाद दो हमारे मेन ब्लॉक्स है या कीवर्ड्स है। ये क्या है, थ्रो एंड थ्रोस। ये दोनों क्या होते हैं, थ्रो का मतलब होता है ये यूज होता है एक्सप्लिसिटली, थ्रो एन एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। बट थ्रोज जो होता है वो डिक्लेयर्ड होता है एक्सेप्शन इन मेथड सिग्नेचर। हम लोग जब भी मेथड क्रिएट कर रहे हैं और हमें पता है इस मेथड में कुछ एक्सेप्शंस आ सकते हैं, तो वहां पे हम लोग थ्रोज का यूज कर लेते हैं। ओके। और थ्रो जो है ये हमारे मेथड के अंदर यूज होता है, हमें अच्छे से इसे रखना है। ये हमारे पास एक बेसिक एग्जाम्पल है जिसमें क्या किया, एक हमारी क्लास है जिसका नाम है एक्सेप्शन एग्जाम्पल। ओके। इसके अंदर हमारी मेन मेथड है, उसमें हमने क्या किया, यहाँ पर लिखा इंट रिजल्ट इज इक्वल टू 10/0। यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ सकता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस ब्लॉक ऑफ कोड को ट्राई ब्लॉक के अंदर में रख दिया। क्यों, ट्राई ब्लॉक के अंदर रखने से ये जो भी कोड्स अंदर लिखे हैं ये चेक होंगे कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ रहा है या नहीं। हम तो साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन है, लेकिन अगर ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने डाला तो वो एक्सेप्शन कैच हो जाएगा अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो। अब उस एक्सेप्शन को मैनेज करने के लिए हमने लिखा कैच। कैच में हमने क्या लिखा है, लिखा है अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। ई क्या होता है, ई हम एक नाम दे देते हैं। मतलब हम बार बार इस अरिथमेटिक एक्सेप्शन, इतना लॉन्ग जो वर्ड है इसे बार बार हम लोग नहीं लिख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे एक छोटा सा नाम दे देते हैं ई, ताकि हमें अगर इसे यूज करना पड़े तो हम लोग बार बार ई लिख दे, जिससे ई डिनोट करेगा अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। ओके। हम लोग ई की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं। ओके, इट डजेंट मैटर। और ई इसलिए लिया गया है क्योंकि एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, जैसे कि हम लोग फोर लूप में इंट आई लेते हैं। ओके, तो सिमिलरली यहाँ पे एक्सेप्शन में हमेशा ई कंसिडर किया जाता है। तो हमने ये बोला कि अगर ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन आएगा तो वहां पर हो सकता है कैच करे वो अरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने के बाद आप इस ब्लॉक ऑफ कोड को रन कर देना। लेकिन अगर इस ट्राई ब्लॉक में अरिथमेटिक एक्सेप्शन नहीं आया तो वो कैच नहीं करेगा और वहां पर एक्सेप्शन हमारा शो होगा। ओके। तो हमारे पास ये जरूरी है कि जो भी तरह के एक्सेप्शन आने वाले हैं उसे हम लोग कैच ब्लॉक में मेंशन करें। ओके। हमने यहाँ अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है, बट हो सकता है अगर हमारे कोड में एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया, वैसे तो यहाँ पर हमने एरे क्रिएट नहीं किया ना ही यूज किया, बट अगर हमने किया होता और हम सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख रहे हैं, तब क्या होता, सिर्फ यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन को ही कंसिडर किया जाएगा। अगर हमें लग रहा है कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आने वाला है तो हमें कैच ब्लॉक में उसे भी मेंशन करना होगा, यानी जितने भी तरह के हमारे एक्सेप्शंस होंगे उसे मुझे मेंशन करना होगा, अदरवाइज वो कैच नहीं हो पाएगा। देन हमारे पास आता है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक क्या होता है, यहाँ पर ट्राई और कैच में एरर आए या ना आए इट डजेंट मैटर,
आएगा तब भी ये फाइनली ब्लॉक रन होगा और नहीं आएगा तब भी ये रन होगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि रिजल्ट 10/0 है, यानी हमारे पास यहाँ पे एक्सेप्शन है। तो हमने ये बोला अगर एक्सेप्शन आया तो कौन सा एक्सेप्शन आएगा, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आने वाला है। तो हमने ये बोला अरिथमेटिक एक्सेप्शन जब भी आए तो आप एक काम करना, प्रिंट कर देना कैन नॉट डिवाइड बाई 0। ओके, तो उसी तरीके से हमारे पास आउटपुट आ गया है कैन नॉट डिवाइड बाई 0। और जो फाइनली ब्लॉक है ये तो ऑटोमेटिक रन होगा ही, इसलिए यहाँ पर आ गया एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड। आई होप ये एग्जाम्पल अच्छे से क्लियर होगा। इसे हम लोग कोड करके भी देखते हैं। उससे पहले हम लोग आगे के कुछ और मल्टीपल कैच ब्लॉक्स है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया था, एक कैच ब्लॉक यूज किया था। अभी मैंने बोला कि यहाँ पर हमने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिखा है सिर्फ, बट अगर एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आ गया या नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ गया वो तो यहाँ पे हैंडल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ अरिथमेटिक एक्सेप्शन के बारे में बात किया है। तो हर तरह के एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करेंगे उसके लिए हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिखेंगे। जैसे यहाँ देख सकते हैं एक कैच ब्लॉक यहाँ है, एक कैच ब्लॉक यहाँ पे। तो हम जितना चाहे उतना कैच ब्लॉक लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर नीड, और हमें उससे पहले यहाँ पर एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से एरर हमारे कोड में आ सकते हैं। ओके, यहाँ भी हमने वही किया है। ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या किया है, एक एरे क्रिएट किया है जिसका नाम है नंबर्स, और उसमें 1 2 3 ऐड कर दिया है। ओके, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं नंबर 5, यानी हम लोग एरे के 5th इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सिर्फ 3 ही ब्लॉक है, जो कि 0 1 2, सिर्फ इतने इंडेक्स है। बट मुझे 5 इंडेक्स वाली वैल्यू चाहिए जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहां पर मुझे पता है कि एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आने वाला है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने कैच में लिख दिया पहले अरिथमेटिक एक्सेप्शन ई। हो सकता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ जाए, ठीक है। अगर वो आएगा तो आप ये प्रिंट कर देना। अगर ये नहीं आए तो हो सकता है सेकंड हमारा एक्सेप्शन आए, जो हो सकता है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। वहां पर भी हमने ई ही कंसिडर किया इसे, ठीक है। अगर ये आए तो यहाँ पर आप लिख देना एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसके अंदर जो भी एक्सेप्शन आ रहा है उसको मैंने दो एक्सेप्शन कंसिडर किए। हो सकता है इन दोनों में से कोई एक आएगा मेरे पास। तो आप जो भी आए इन दोनों में से उसे कंसिडर करना और उसके अंदर के ब्लॉक को रन कर देना। तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल कैच ब्लॉक्स लिख सकते हैं जिसके थ्रू एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सके। अब हम देखते हैं यूजर डिफाइन एक्सेप्शन। अभी तक जो भी एक्सेप्शन वो बिल्ट इन एक्सेप्शन थे, अब हम लोग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्लास लिखी है। इस क्लास का नाम है कस्टम एक्सेप्शन, और इसे एक्सटेंड किया है एक्सेप्शन से, क्योंकि तुम्हें पता है कि कोई भी हम लोग क्लास बना रहे हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिखनी होगी। अगर उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो तुम अच्छे से समझ पाओगे कि हम उन सारी प्रॉपर्टीज को लिखने की जगह हमारा जो सुपर क्लास है एक्सेप्शन उसको ही एक्सटेंड कर ले, ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ जाए। उसके अलावा हम लोग अगर कुछ भी लिखना चाह रहे हैं तो वो भी आ जाएगा। तो हमने क्या किया है, जो एक्सेप्शन क्लास है बिल्ड इन, जिसमें सारे एक्सेप्शन स्टोर है, तो हमने क्या किया, उसको एक्सटेंड कर लिया और एक न्यू क्लास बना ली जिसका नाम हो गया कस्टम एक्सेप्शन। इसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हमने लिखा कस्टम एक्सेप्शन। उसमें हमने क्या किया, स्ट्रिंग मैसेज डाला है, ठीक है। ये मेथड बनाया, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है। इसमें क्या होगा, एक मैसेज नाम का स्ट्रिंग पैरामीटर लिया है और हमने लिखा सुपर मैसेज। ये सुपर मीन्स ये सुपर क्लास को डिनोट करेगा। देन हमारे पास एक और क्लास है जिसका नाम है टेस्ट कस्टम एक्सेप्शन। ये हमारी मेन क्लास है, ये हमने एक और एक्सटेंड किया हुआ है, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, मेन मेथड लिखा है, उसके अंदर एक कैच ब्लॉक लिखा है। हमने क्या लिखा है, वैलिड एज 15। ओके, वैलिड एज 15 मीन्स हमने एक मेथड बनाया है जिसका नाम है वैलिड एज। उसे हमने कैच किया है, कैच किया कस्टम एक्सेप्शन ई में। कस्टम एक्सेप्शन मीन्स यहाँ पर हमने जो यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन क्रिएट किया है उसे यहाँ पर कॉल किया है। जैसे हम यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन को कॉल करते थे कि ये हो सकता है या एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, उसी तरीके से हमने खुद का एक कस्टम एक्सेप्शन बनाया है जिसका नाम ही कस्टम एक्सेप्शन लिख दिया है। तो हम क्या करें, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर एक्सेप्शन आएगा, कौन सा आ सकता है, ये आ सकता है। और ये एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पर हमने बनाया है। और उसमें क्या लिखा है हमने, अगर ये आया तो आप प्रिंट कर देना एक्सेप्शन और उसके साथ ई डॉट गेट मैसेज। मैंने भी बताया था ना, ये हम लोग ई लिखते हैं। ई लिखते क्यों है, ई का यूज हम लोग आगे कर सकते हैं। अगर मुझे चाहिए कि यहाँ पे कस्टम एक्सेप्शन ही आए तो बार बार मुझे ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने ई लिख दिया ना, ई डॉट गेट मैसेज। तो इस कस्टम एक्सेप्शन से जो भी मैसेज आएगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेथड बनाया हुआ है जिस मेथड का नाम है वैलिडेट एज, और इसके अंदर एक एज गया हुआ है पैरामीटर। एंड देन
वो थ्रोज कर रहा है कस्टम एक्सेप्शन। मैंने बताया था थ्रोज का यूज होता है जब हम लोग एक मेथड बना रहे हैं। ओके, हमने यहाँ पे थ्रोज इसलिए मेंशन किया क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन आ सकता है। ओके, तो कस्टम एक्सेप्शन के बाद में हमने लिखा इफ एज इज लेस देन 18, आप थ्रो कर देना न्यू कस्टम एक्सेप्शन जो होगा एज मस्ट बी 18 और एबव, अदरवाइज आप ये प्रिंट कर देना कि एलिजिबल टू वोट। ओके, ये हमारी एक मेथड है और इस मेथड को हमने कॉल किया है यहाँ मेन मेथड में। ओके, और इसमें हो सकता है कि एक्सेप्शन आ जाए, तो उस एक्सेप्शन को हमने यहाँ पर बना दिया। तो इस तरीके से यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन हमारा वर्क करता है। इसे हम लोग अगर कोड में देखेंगे तो काफी अच्छे से समझ पाएंगे। हमारे जितने भी हमने एग्जाम्पल सभी लिखे हैं, इन सभी का कोड लिखना और इसके अलग अलग कौन कौन से कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, उन सभी का यूज करेंगे, तब हमारा ये टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा। देखा जाए तो ये बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है अगर इसके हमने वेरिएशंस नहीं देखे हो। तो आइए इतनी थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इसे एक बार प्रैक्टिकली देख ले कि एक्सेप्शंस को कैसे हम लोग अपने कोड में इंप्लीमेंट कर सकते हैं।